होप एंड विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। अभी हो रहा है सुबह का 11 और मेरी सुबह की मॉर्निंग रूटीन हो गई है। मेरा नहाना धोना, घर की साफ सफाई, नाश्ता पानी सब हो गया है। प्रिंसेस को भी मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया है, दूध हुआ था। अब मैं जा रही हूँ उसको रेडी करने। क्यों रेडी करने? क्योंकि प्रिंसेस अपने भाई को जाएगी स्कूल से लाने के लिए। तो बस इसकी ये फ्रॉक में निकाली हूँ। आई गेस की छोटी हो गई होगी, देखते हो पहना कर होती है कि नहीं होती है। हेलो फैमिली, तो अभी हो रहा था सुबह का 11 और मैं आ गई थी प्रिंसेस को रेडी करने के लिए। क्या है कि इस टाइम विंटर सीजन चल रही है, ठंडी मौसम है, तो मैं डेली इसको बात नहीं देती हूँ। एक दिन या 2 दिन रुक कर देती हूँ। अभी तो एक दिन रुक कर दे रही हूँ, थोड़ी सी और ठंडी पड़ जाएगी तो 2 दिन रुक कर दूँगी। तो इसलिए आज इसको नहाना था नहीं, तो मैं इसके ऊपर से ये फ्रॉक निकाल दी थी ताकि इसका जो टॉप अंदर से पिंक पिंक है ना, उसके साथ ये मैच हो रही थी। तो मैं कही चलो निकाल देती हूँ। और ऐसे भी इसके बहुत सारे कपड़े हैं जो छोटे हो गए, अब इसमें होते नहीं हैं। बड़ी मतलब साइज़ से तो सही हो जाती, लेकिन जो चौड़ाई होती है ना फ्रॉक की, वो इसमें छोटी हो जा रही है। तो मैं पहनाती भी नहीं हूँ और निकालती भी नहीं हूँ, रखे रखे ही छोटे हो जाते। तो मैं कही चलो अब किसी बहाने निकाल दूँ। अब ये जाती है वहाँ पर तो बहुत सारे लोग देखते हैं, इससे तो इतने सारे लोग बात करते हैं ना रास्ते में, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कोई भी दिखता है तो हेलो गुड़िया, हेलो प्रिंसेस पर ही करते रहते हैं। तो मैं कही चलो इसको तैयार कर देती हूँ। मैं इसको हमेशा ठीक ठाक तैयार करके ले जाती हूँ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी मैंने प्रिंसेस को चोटी कर दिया, कपड़े पहना दिए, पाउडर क्रीम सब हो गया। बिल्कुल मैं कर दूँगी काजल। अब मैं प्रिंसेस को रेडी कर चुकी थी, तो अब मैं इसको काजल कर दे रही थी। काजल करने में अब ये थोड़ा सा अनकुराहट करती है, ऐसा मैं बीच में करना इसको छोड़ दी थी ना, तो इसकी जब हैबिट हट जाती है ना, तो फिर ये नहीं लगवाना चाहती। थोड़ा सा तो दिक्कत बच्चों में होता ही है। तो मैं बड़ा फुसला कर यहाँ पे इसको काजल लगा रही थी, तो लगवा ली थी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लगवाती है, लेकिन एक जो हैबिट होता है ना, वो इसके बीच बीच में छूट जाती है। और ये जो डब्बा है ना, बाबू के रिमोट कार का डब्बा है, इसमें मैं इसके सारे हेयर बैंड्स और जो क्लिप वगैरह होता है वो रखती हूँ। क्या है कि ये आगे से पतला प्लास्टिक है ना, तो समझ में आ जाता है। अगर डब्बे में रखे तो फिर ज़्यादा खोलना पड़ता है, इस कारण से मैं इस पर ही रखती हूँ। मुझे सेफ़ लगता है तो मैं इसी में रखती हूँ। ये भी देख के अपना पहचान जाती है, पसंद कर लेती है बाहर से ही कि कौन लगाना है कौन नहीं लगाना है। और जब से प्रिंसेस के साथ में गई हूँ, मुझे किसी दोस्त की कमी नहीं होती। मैं इसका हाथ पकड़ती और हम लोग बहुत मस्ती से जाते, बहुत अच्छा लगता है। अब लेट हो रही है, अब जल्दी से निकलती हूँ। क्या है किसी के साथ जाती तो पहले ही पहुँच निकलती हूँ तो सही रहता है। थोड़ा सा ये पहले स्कूल पहुँचती है, थोड़ा खेल लेती है वहाँ पर, मतलब तो इसको सही रहता है। एकदम तुरंत जाइए, तुरंत छोटी हुआ तुरंत इसको लाई तो ये थक जाती है। क्यों प्रिंसेस? चलना है भाई जी को लाने? पक्का? पक्का? पक्का। पूछो मैं कैसी लग रही हूँ फैमिली से? कैसी लग रही हूँ? एकदम गंदी, एकदम गंदी लग रही हो। अरे सुंदर लग रही हो, ब्यूटीफुल। ऐसे क्यों करती हो? बहुत अच्छे से रखो, ब्यूटीफुल। अब मैं बाबू को स्कूल से लेकर आ गई थी, तो बाबू तो अपना कपड़ा फटाफट फटाफट से खोल लेता है। अब जो अंदर से पहने रहता है उसको छोड़ देता है, ऊपर का ड्रेस खोल लेता है। लेकिन प्रिंसेस के तो अभी उतने अच्छे से नहीं खोल पाते। जैकेट ये भी खोल लेती है जो हाफ वाला रहता है। तो मैं कहीं इसकी फ्रॉक खोल दूँ, क्या है कि सिर्फ बहुत जल्दी से फट जाते हैं ना, तो मैं कहीं खोल देती हूँ। खिंचाती नहीं, लोग खेलेंगे तो फट जाएंगे। अभी कम से कम ऐसे इसको लेने जाएगी तो ऊपर झापर से पहन के जाएगी तो सही लगेगा ठंडी में। तो इसी कारण से मैं खोल के रख दे रही थी कि साफ़ सुथरा ही खोल देती हूँ। थोड़ी देर भी छोड़ दूँगी तो गंदे हो जाएंगे, फिर धुलिए तब पहना, ये वाला स्थिति हो जाता है। और यहाँ पे बड़े वाले टेडी बेयर से प्रिंसेस पहले खेल रही थी, तब बाबू के हाथ लग गया था तो बाबू भी खेलने लगे थे। लेकिन ऐसा है ना कि लोग तुरंत ही फाड़ देते, तो इसीलिए मैं सारे टेडी बेयर खिलौने जो होते हैं ना थोड़े ठीक ठाक वाले, उसको वार्डरोब में रख देती हूँ, इनको जल्दी नहीं देती हूँ। हो गया है समय 1 और मैं आके बाबू को पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत खाया पिया, अभी पढ़ रहा है। जब तक मैं ये मूली के पत्ते और गोभी के पत्ते रखे थे उसको कट कर ली हूँ। सुबह मैंने मिक्स पराठा बनाया था, गाजर और मूली का प्याज वगैरह डाल के। सब्जी नहीं बनाई थी, तो अभी के लिए तो सब्जी ज़रूरी है। दाल मेरी बनी पड़ी है, तो मैं साइड बाई साइड सब्जी की तैयारी भी कर लूँगी। पहले बच्चों को दाल पिला लेती हूँ, उसके बाद इसको मैंने 3 पानी से अच्छे से धुल दी है। चाय मेरी पक रही है।
तो यहाँ पर एक तरफ से चढ़ी हुई थी मेरी चाय। वैसे मैं बहुत दिन के बाद आज ये चाय बना रही थी। मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ, मतलब ये रहते ना तब मेरी चाय ज़्यादा होती है, ये नहीं रहते तो फिर मैं वही 2 बार पीती हूँ, सुबह और शाम वाली। लेकिन आज सोचे कि चलो बनाती हूँ, अच्छा लगेगा। बाबू को पढ़ाना उड़ाना भी था, मतलब वीडियोस बनाती तो मेरा मन होता है कि चलो चाय बना लेती हूँ थोड़ा सा एनर्जी आ जाता है। हालांकि मैं आज थकी नहीं थी, मुझे बहुत फ्रेश और अच्छा फील हो रहा था। मैं सोच भी रही थी कि उतने दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी तो मज़ा नहीं आता था काम करने में, आज काम करने में भी बहुत मज़ा आ रही थी, अच्छा लग रहा था। और चाय भी बड़ी अच्छी बनी थी। तो चाय मैंने छान लिया था, एक तरफ से बच्चों की दाल निकाल लिए थे, अब छानूंगी, मतलब यहीं पर छानती हूँ। और पहले मैं बच्चों को दाल पिला लेती हूँ, उसके बाद फिर अपनी चाय पीती हूँ। वैसे तो बाबू पढ़ रहे थे, लेकिन ये होता ना कि थोड़ा सा बैठ जाइए तो जल्दी बच्चे पढ़ते हैं। आप पीछे से बोलते रहिए तो वो उतने स्पीड से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बस आप बैठ जाइए ना तो बच्चे फिर पढ़ने लगते हैं। तो मैं भी कही कि चलो इसका एग्ज़ाम का टाइम है तो मैं इस समय इसको टाइम दे देती हूँ। उधर तो मैं बीमार चल रही थी तो इसके डैडी ही जितना भी केयर कर रहे थे, और इनकी मैम जो ट्यूशन पढ़ाती हैं, तो मैं कल से इसका थोड़ा बहुत केयर कर देती हूँ कि जो भी चीज़ रिवीजन वगैरह है वो सही ये से देखिए बाबू कर रहे हैं पढ़ाई और प्रिंसेस पढ़ाई नहीं करती हैं। प्रिंसेस पढ़ाई के डर से यहाँ आकर बैठी हुई है। मैं इसको वहाँ पे पढ़ा रही थी तो नहीं करने के लिए पढ़ाई यहाँ पर आकर बैठी। और करिए मम्मा मैं घर का काम करूँगी, मैं बेड अच्छे से साफ कर देती हूँ। बेड अच्छे से साफ कर दी? क्या क्या कर दी? इसको अच्छे से और इसको भी ऐसे। तो देख लीजिए, घर का काम करेंगे, ये पढ़ाई नहीं करेंगे ना प्रिंसेस। मैं जा रही हूँ खाना बनाने, सब्जी बना लेती हूँ। दाल बनी पड़ी है, चटनी बनी पड़ी है, तो सब्जी और चावल बस। और गंदगी नहीं कर लो। अब बाबू का होमवर्क हो गया था सब, बस उनको बैठ के रिवीजन ही करना था। तो मैं आ गई थी यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सब्ज़ी बनाने में मैं सबसे पहले लहसुन डाल देती हूँ। लहसुन जब थोड़ी सी पक जाती तब जीरा डालती हूँ, मिर्च डालती हूँ, और फिर आलू को तेल थोड़ा सा बढ़िया से डाल लेती हूँ और आलू को अच्छे से भून लेती हूँ। आलू बैगन और ये जो पत्ते थे ना, मूली के पत्ते, गोभी के पत्ते, उनकी मैं सब्ज़ी बना रही थी। तो ये अच्छी लगती है, बढ़िया से बनाई ना तो बहुत टेस्टी लगती है। मतलब मुझसे अच्छी मेरे हस्बैंड जी को लगती है ऐसे ऐसे सब्जियाँ। तो इसलिए मैं बना ले रही थी कि ये भी आएंगे खाने के लिए। मतलब अभी तो नहीं खाएंगे, 4-4 बजे तक खाएंगे। ये आएंगे बाबू को फिर ट्यूशन से जब पहुंचा के आते हैं ना उसके बाद खाते हैं। तो इसलिए मैं बना ले रही थी कि अभी बाबू भी खा लेगा, मेरा मन होगा तो मैं खा लूँगी, नहीं तो मैं भी उसी टाइम में खा लेती हूँ। अब मेरी आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो गई थी तो मैं डाल देती हूँ टमाटर, टमाटर के बाद हल्दी नमक, हल्दी नमक के बाद रूटीन के मसाले, जो भी धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला होता है, सब मैं थोड़े थोड़ा बढ़िया से डाल देती हूँ। ऐसे तो आप आलू बैंगन की सिर्फ सब्ज़ी बनाई बिना मसाले की तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मैं मिक्स करके बना रही थी तो मैं मसाला वगैरह बढ़िया से डालकर बनाऊँगी और बिल्कुल सूखी सूखी अच्छी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। मतलब कोई भी अच्छा ही बनाता है, लेकिन एक होता है ना कि हाँ बहुत बढ़िया से बनाना, तो उस तरीके से बना रही थी। और झटपट भी बन रहा था ये, इसमें ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होता है, बस काटने पर का देरी होता है, बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ पर मैं मसाले डाल दी, मसाले मेरे भुन गए तो बैगन डाल दी, बैगन के साथ ही मैं ये पत्ते साले डाल दूँगी, मूली के और गोभी के जो पत्ते थे। उसके बाद बस इसको धीमे आंच में ढक ढक कर पका लूँगी, तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी और डिलीशियस बन जाएगी बिल्कुल भी। हाँ बेटा, तो सब्जी अब मेरी धीमे आंच में होती रहेगी, बीच बीच में आ जाऊँगी। चावल एक तरफ से चढ़ा दी हूँ, ये भी होते ही हो ही जाएगी 2 सीटी में। बाबू का होमवर्क भी हो गया, अब उसका एक्स्ट्रा रिवीजन में करवा दूँ। मतलब रिवीजन का यही है कि जो होमवर्क बना है उसको और अच्छे से याद करवा दूँ। याद तो इनकी मैम भी बहुत अच्छे से करवाती है, लेकिन अब एग्ज़ाम में दे दे सही से, ये बड़ी बात होती है। तो बस चलती है। तो ये है हमारी फाइनल सूखी सूखी सब्जी, बहुत बढ़िया लगती है ये खाने में, इस तरीके से बनाइए। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, आशा करती है आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।